इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कभी भी अपने हम्बल बैकग्राउंड पे एम्बैरस नहीं होते थे, शर्मिंदा नहीं होते थे। मैंने यूथ को कई बार अपने स्टूडेंट्स को जो मैं पढ़ाता रहा हूँ टीचिंग में झूठ बोलते देखा है, जस्ट टू टेल अदर्स कि नहीं मेरे पास ये गाड़ी है, या हम फलानी जगह गए थे, अमेरिका गए थे, हम इधर गए थे, हम उधर गए थे, जस्ट टू शो ऑफ करने के लिए, एक स्टेटस लेने के लिए। तो ये जेब नहीं देता। आप सच बोलें, कोई बात नहीं, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में, जो आपके पास है आप वही बताएं। और नेवर बी शाय ऑफ योर बैकग्राउंड। अगर आपको कोई कुछ भी कहता है, इट डजेंट मैटर, क्योंकि हमारे नबी अगर एम्बैरस नहीं हो रहे किसी को ये बताते कि मैं, मेरा सिंपल पास्ट है, मैं शेफर्ड था, तो हमें भी नहीं होना चाहिए। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अन्हु व्हेन ही बिकेम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, लिटरली द वर्ल्ड, हज़रत उमर के कदमों पे ऑलमोस्ट उस वक्त का जितना वर्ल्ड था वो था। हज़रत उमर खुतबा दे रहे थे, एकदम रोने लग गए दौरे खिलाफत में। अब कितने हम्बल इंसान थे। साहबा ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये तो खुशी का मौका है, फ़ारिस फ़तह हो रहा है, शाम फ़तह हो रहा है। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि मुझे मेरा बैकग्राउंड याद आ गया, मैं ऊँटों की गोबरें उठाया करता था, ऊँटों को जो है वो ज़ाहिर है मेहंदी वो जो भी लगाया करता था, ऊँटों को चराया करता था, और आज देखो अल्लाह ताला ने मुझे कैसे इज़्ज़त दे दी। तो फिर उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, और ये मैं कहता हूँ कि हम सब को ये बात याद रखनी चाहिए। ही सेड कि लोगों याद रखो कि इज़्ज़त इस्लाम में है, इज़्ज़त तुम्हारे मुसलमान होने में, और अगर तुम इस्लाम को छोड़ के इज़्ज़त किसी और चीज़ में तलाश करोगे तो अल्लाह तुम्हें ज़लील व ख्वार कर देगा, ह्यूमिलिएट कर देगा। और यही हुआ है। मुसलमानों की तारीख़ आप देख लें, जब तक कुरान में इज़्ज़त ढूंढी इज़्ज़त मिली, जैसे कुरान को छोड़ा, अल्लाह रसूल को छोड़ा, तो आज ज़लील व ख्वार, आज जो है वो हमारी को ख़ास पहचान नहीं है, ये आपके सामने। तो अगर आप बाकी भी लोगों को देखें ना, एवरीवन कम्स फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड एंड दे आर नॉट शाय टू टेल इट। स्टीव जॉब्स देख लें, ठीक है ना, मार्क ज़ुकरबर्ग देख लें, ये जो जेफ बेसोस है इसको देख लें, वो बताते हैं अपनी स्टोरी। अली बाबा को देख लें, वो जो अली बाबा वाला है, क्या नाम है उसका, जैक मा, वो बताते हैं लोगों को, फ़ख्र से बताते हैं हम एक हम्बल बैकग्राउंड से आए थे। तो इसलिए डू नॉट बी शाय ऑफ हु यू आर एंड नेवर अंडर एस्टिमेट व्हाट यू कैन बिकम। अल्लाह ताला पता नहीं आप में से ही कोई कौन कौन उठ जाएगा, हम तो सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना, अल्लाह ने किससे क्या काम लेना है। लेकिन ये कि एक्टिव रहें, ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आप एक वाक़ये को पढ़ें तो सोचें कि उसके पीछे हिकमत क्या है, उससे पर्सपेक्टिव बिल्ड करना सीखें। जैसे ये लिखने वाले, ये भी तो आपकी तरह इंसान है ना, लेकिन देखें इन्होंने कितने विजडम डिराइव कर लिए एक इंसिडेंट से, कि वो शेफर्ड थे, तो ABCD ये सारे पॉइंट्स हैं कि ये रीजंस थी कि वाई ही वॉज अ शेफर्ड। और ये बहुत बहादुरी का काम है अगर आप इस पर सोचने बैठे। आप सोचें कि एरोज सामने से आ रहे हैं और जंग छिड़ी हुई है, और एक बच्चे की जिम्मेदारी लगाई कि तुमने एरोज ढूंढ के माउंटेन्स पे जाके हमें ला कर देने। अब देखें कि इसमें डर अच्छा खासा इन्वॉल्व है कि मुझे कोई एरो ना लग जाए, मुझे कोई दुश्मन ना सामने आ जाए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने करेजियस थे कि बाकायदा वो एरोज ला के अपने अंकल्स को देते थे। और ये बात याद रखें कि ये जो फिजार वॉर्स हैं, फजूर बेसिकली कहते हैं सिन को, ट्रांसग्रेशन को, ठीक है ना, ये थी तो दोनों साइड्स ही गलती पर, लेकिन एक साइड ज़्यादा गलती पर थी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट किया था कुरैश के साथ इस वॉर में, क्योंकि जो दूसरा पार्टी थी वो ज़्यादा गलती पर थी। कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने रिग्रेट नहीं किया इस वॉर में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि ज़ाहिर है रूल ये है कि जब दोनों पार्टीज़ गलत हैं लेकिन एक पार्टी ज़्यादा गलत है, तो आप ज़ाहिर है कि थोड़ा सा लेसर ईवल का साथ दो। ये रूल आपको पता है ना, हर चीज़ में फ़िक में इन्वॉल्व होता है कि लेसर ईवल, गोइंग फॉर द लेसर ईवल। जैसे आजकल एक डिबेट ये भी चलती है ना कि वोट किसको दें। एक तो डिबेट ये है कि वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वो तो एक अलग डिबेट है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं ना कि लेसर ईवल की तरफ जाओ, कि भाई जो बंदा लेसर ईवल है उसकी तरफ जाओ। तो ये बात दुरुस्त है। एटलीस्ट वो लेसर ईवल जो है वो ज़ाहिर है कि इतना तो नहीं इंसानों के साथ जुल्म करेगा। तो एनीवे स्टोरी ये है कि किनाना जो ट्राइब था, वो उसके एक शख्स ने हवाजिन ट्राइब के बंदे को मार दिया, और उस वक्त का रूल एन आई फॉर एन आई था कि तुमने हमारा बंदा मारा, हम रैंडमली तुम्हारा कोई भी बंदा मार देंगे। जहालत पर मबनी आज भी कई गाँव में, कई कबीलों में ये जहालत के रूल्स मौजूद हैं। इंडिया में बहुत है। आप कोई रैंडम बंदा मार दें, वो आपका रैंडम बंदा उठा के मार देंगे, और इससे दुश्मनियाँ चलती रहेंगी। तो ये बहुत जहालत का रूल है। तो एनीवे क्या हुआ कि हवाजिन, किनाना के एक ट्राइब ने हवाजिन के ट्राइब के एक बंदे को मार दिया। अब हवाजिन के ट्राइब जो है वो इतना गसील हुए, इतने ज़्यादा गुस्से हुए कि किनाना के ट्राइब ने जो है वो उस वक्त हरम में आके पनाह ले ली। और रूल ये है, आपको पता है जहालत का भी ये रूल था कि हरम में जो एक बंदा आ जाता है फिर उसको कुछ नहीं कह सकते।
लेकिन जो हवाजिन था उन्होंने इतनी बड़ी ज़्यादती की कि उन्होंने इवन दो किनाना हरम में थे उन्होंने अटैक कर दिया। अब ये बहुत बड़ी ट्रांसग्रेशन है और ये इवन मुशरिकीन इसको बहुत बड़ी ट्रांसग्रेशन समझते थे कि उन्होंने हरम की भी हया नहीं की। दैट इज़ वाई वो वॉर छिड़ गई। कुरैश ने क्या किया, एक ऑल आउट वॉर डिक्लेयर कर दी, किसके खिलाफ? हवाजिन के खिलाफ और कैस आयलान ट्राइब के खिलाफ। और इससे जो है फिर वो पूरी बैटल चली और कुरैश एंड में जीत गया। पहले शुरू में उन्हें बड़ी मार पड़ रही थी, लेकिन ये कि कुरैश जीत गया। बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग रवायत है, एक रवायत में आता है, ऑथेंटिक रवायत है कि जब भी कुरैश के इर्द गिर्द रसूलुल्लाह मौजूद होते थे तो उनका पलड़ा भारी था। जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़रों से दूर होते थे तो उन पर डिफ़ीट आने लग जाती थी। यहाँ तक कि अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने के साथ लगा लिया, करीब कर लिया और कहा कि भतीजे अब तूने मेरी नज़रों से दूर नहीं होना, क्योंकि जब तक तू मेरे साथ रहता है तो आई कैन सी विक्ट्री। यहाँ से भी ये साबित होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वाज सो ब्लेस्ड, हिज प्रेजेंस वाज सो ब्लेस्ड। तो एनीवे ये है फिजार वार। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एरोज़ कलेक्ट किया करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एरोज़ अपने अंकल को दिया करते थे।